मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। उससे पहले हमने अरीय वेग अरीय त्वरण कर लिया था, अनुप्रस्थ वेग अनुप्रस्थ त्वरण कर लिया था और उसके बाद में कोणीय वेग कोणीय त्वरण कर लिया था। उसके बाद में हमने किया था कोणीय वेग और स्पर्शरेखीय वेग में संबंध। ठीक है, ये सारे टॉपिक करने के बाद में हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो वो सारे जो टॉपिक हैं उनके जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया कि इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि किसी भी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, क्या कह रहा है ये, अरीय और अनुप्रस्थ वेग किसकी बात कर रही हैं, अरीय वेग की और अनुप्रस्थ वेग की। अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो। ये क्या कह रहा है कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती है। तो आप क्या करोगे, अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल है। क्या कह रहा है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि जो कण का पथ होगा वो कैसा होगा, एक समान कोणिक सर्पिल। ठीक है, इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। यानी कि क्वेश्चन देखो, इसमें डायनेमिक्स में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आगे सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हमें किस पर चर्चा करनी है, अरीय और अनुप्रस्थ वेग पर, उसको समानुपाती दिखा के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो अरीय वेग को करने के बाद में किसके लिए करोगे, अनुप्रस्थ त्वरण को, तो वो भी समानुपाती हैं। और हमें क्या दिखाना है कि इसके सिद्ध करो कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले जो चीज हमें दी हुई होती है वो लिखते हैं। पहले यहाँ क्या दिया हुआ है कि कोणीय वेग, सॉरी अरीय वेग को किसे डिनोट करते हैं, आर डॉट। अरीय वेग होता है आपका आर डॉट यानी कि dr/dt और अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट अर्थात आर डी थीटा/dt। इनका फॉर्मूला याद रखना, मैंने करवाया था पीछे अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। तो देखो दिया हुआ है अरीय वेग यानी कि आर डॉट समानुपाती है किसके, आर थीटा डॉट के। आप समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास, तो वो क्या है, आर डॉट बराबर के आर थीटा डॉट, यानी कि एक स्थिरांक आ गया। तो आर डॉट को क्या लिखूंगी, dr/dt बराबर के आर डी थीटा/dt। ओके, यानी कि dr/dt किसके बराबर हो गया, के क्या है यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट स्थिरांक है हमारा, आर डी थीटा/dt। अब देखो अब क्या करोगे, अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि हमें आर व थीटा में एक रिलेशन निकालना है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा तो हमारा जो कण का पथ होगा वो एक समान कोणिक सर्पिल होगा। तो देखो यहाँ से dt तो कैंसिल हो जाएगा, dr/r बराबर के डी थीटा, यही रहेगा भाई, r आ गया, r के नीचे r यानी कि हम इनका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास r व थीटा में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो इसको, समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन dr/r बराबर के इंटीग्रेशन डी थीटा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा 1/r का क्या होता है, log r बराबर के
थीटा प्लस log c। इंटीग्रेशन पे एक कांस्टेंट तो आएगा ना, उसको हमने क्या नाम दे दिया, log c। तो देखो आगे इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, log r माइनस log c बराबर k थीटा, यानी कि log r अपॉन c बराबर k थीटा। तो r अपॉन c बराबर आ गया e की पावर k थीटा। तो r बराबर c e की पावर k थीटा। ये हो गई आपकी जो कण का पथ है वो एक समान कोणिक सर्पिल है। यहाँ तक हो गया। अब ऐसे समझ लो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया। अब आगे इसके आगे चलना है। इसी के साथ यदि अरीय तथा अनुप्रस्थ वर्ण, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ वर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, अरीय त्वरण होता है आपका, अरीय त्वरण को r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, अरे भाई जो पीछे का लेक्चर है उसको देख लो आप, आपके चीज समझ में आ जाएगा कि अरीय त्वरण क्या है, अनुप्रस्थ वर्ण क्या है। अरीय त्वरण की डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। डेल्टा टी समय अंतराल में अरीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी अरीय त्वरण कहलाती है। यानी कि वेग में तो क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन, और त्वरण में क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो देखो डी, ये बोल रहा है d2, अरे ये पहले लिख देती हूँ मैं अलग अलग फॉर्मूले ताकि आपको भी थोड़ा दिमाग ध्यान में आ जाए। अरीय त्वरण बराबर होता है r डबल डॉट प्लस माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। और अनुप्रस्थ वर्ण का क्या होता है, अनुप्रस्थ वर्ण होता है आपका 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये किसका फॉर्मूला होता है, अनुप्रस्थ त्वरण का। आप देखो ये क्या कह रहा है, जो अरीय त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, समानुपाती किसके होता है, अनुप्रस्थ त्वरण के। तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या, जैसे हमने वेग के लिए क्या था, इसी प्रकार इसके लिए कर लेंगे। यानी कि d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर समानुपाती 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये इसके समानुपाती हो गया। समानुपाती स्थिरांक उठाएंगे तो d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर, हमने स्थिरांक ले लिया लेमडा, 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी का समीकरण ए से डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी का मान देखो समीकरण ए से, ये रहा डी थीटा अपॉन डी टी है 1 अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी। d2r अपॉन डी, समीकरण ए में डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखने पर d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी की जगह 1 अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा 1 अपॉन r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की जगह आ जाएगा डॉट 1 अपॉन के स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी के आर।
डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखना है ना के आर, डी आर अपॉन डी टी। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। तो सॉरी, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर से आर कैंसिल, 1 अपॉन के, एक आर बचेगा यहाँ, 1 अपॉन के स्क्वायर आर, होल स्क्वायर है ना इसका, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा अपॉन आर, डी अपॉन डी टी, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि आर अपॉन क्यू होगा, उसका क्या करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के सापेक्ष। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के तो कांस्टेंट है और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी और डॉट डी आर अपॉन डी टी प्लस फिर किसका करेंगे, डी आर अपॉन डी टी का करेंगे, तो आर अपॉन के डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर आर, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर लेमडा के आर डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर से आर कैंसिल, लेमडा अपॉन के डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब डी टी इसको इधर लेके आ जाओ, यानी कि डी टू आर अपॉन, इन दोनों में देखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस लेमडा अपॉन के डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, ये माइनस का है ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और लेमडा अपॉन के भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि लेमडा अपॉन के कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास लेमडा अपॉन के आर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 1 अपॉन के लेमडा नहीं है दोनों में, ओनली 1 अपॉन के आर ही है, तो 1 अपॉन के आर, तो इसमें तो एक तो के बच जाएगा और दूसरे में क्या बच रहा है आपके, इसमें हम 1 अपॉन आर ही कॉमन ले लेते क्योंकि दोनों में सेम नहीं आ रहे ना, तो 1 अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा अपॉन के और प्लस लेमडा अपॉन, यहाँ से तो लेमडा अपॉन के नहीं है, 1 अपॉन के स्क्वायर, 1 अपॉन के स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी भी कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस आ गया और 1 अपॉन लेमडा अपॉन के डी आर अपॉन डी टी, लेमडा अपॉन के डी आर अपॉन डी टी, ये माइनस का है बराबर 0, क्योंकि सारी टर्म को हम इधर लेके आ गए ना, तो इक्वल में क्या हो गया 0। अब देखो डी टू हमें किसका मान निकालना है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन के अपॉन 1 माइनस लेमडा अपॉन के और 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं ये है b के बराबर और ये है आपका a के बराबर, डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि जो इसका वेग है वो ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती है। तो देखो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको किस रूप से लिख सकते हैं, यहां लिख देना आप, जहां b बराबर है आपके 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन के और a बराबर है 1 माइनस लेमडा अपॉन के बराबर है।
तो देखो d2r/dt² को क्या लिख सकती हूँ, r डबल डॉट, और dr/dt को r डॉट। तो देखो r डबल डॉट बराबर क्या है आपके पास, b/a r यही है ना, यानी कि हमने इसको इस रूप में लिख दिया, r डॉट का स्क्वायर, dr/dt का होल स्क्वायर था ना, तो ये क्या हो जाएगा, r डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a r डबल डॉट अपॉन r डॉट बराबर b r डॉट अपॉन r, यानी कि एक r डॉट का इधर भाग दे दिया, एक r डॉट एज इट इज आपका, a को इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखो समाकलन करने पर क्या जाएगा आपके पास, a log r डॉट, a तो कांस्टेंट है ना इसका, तो a log r डॉट बराबर, यानी कि ये हो जाएगा log r डॉट, कांस्टेंट को एक तरफ ही रख लेते हैं, b/a, r डॉट बराबर b/a log r प्लस log c, कांस्टेंट लेंगे ना, समाकलन स्थिरांक log c। तो r डॉट बराबर देखो यहाँ आ जाएगा r की पावर b/a, सब में log है, तो r डॉट बराबर आ जाएगा r की पावर कितनी हो जाएगी, b/a, और ये दोनों प्लस में है तो किस में हो जाएंगे, गुणा में, यानी कि c r की पावर b/a, r डॉट बराबर ये आ गया आपके पास। अब देखो r डॉट क्या है आपके पास, dr/dt, यानी कि r डॉट किसके बराबर है, dr/dt के बराबर। तो देखो एक बार पीछे r डॉट बराबर देखो किसके बराबर है, k r थीटा डॉट के बराबर है। k तो यहाँ पर क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो यहाँ से k r थीटा डॉट, यानी कि r डॉट की वैल्यू हम किस में रख देंगे, जो हमारे इक्वेशन आई थी ना उसमें r डॉट की जगह रख देंगे r थीटा डॉट। इसको नाम देते, इक्वेशन नाम नहीं दिए थे ना हमने, इसको नाम दे देते हैं हम स्मॉल a। तो देखो समीकरण स्मॉल a से r डॉट का मान रखने पर, तो r डॉट बराबर k r d थीटा अपॉन dt, k r d थीटा अपॉन dt बराबर c r की पावर b/a। तो r थीटा डॉट बराबर c/k r की पावर b/a। ये क्या आ गया, इसका वेग आ गया, b तो अचर है ना यहाँ पर। तो देखो r थीटा डॉट किसका मान है, अनुप्रस्थ वेग बराबर क्या होता है, r थीटा डॉट, और ये वेग किसके बराबर था, अनुप्रस्थ वेग के बराबर। तो ये क्या आ गया, r d थीटा अपॉन dt, यानी कि ये कौन सा वेग हो गया आपका, अनुप्रस्थ वेग। तो अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट बराबर आ गया आपके पास c अपॉन, इसको एक नया कांस्टेंट नाम, ये देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो r थीटा डॉट बराबर मान लेती हूँ मैं ये कैपिटल A इसको, तो और इसको r म्यू मान लेती हूँ, लिख देना, चूंकि c/k बराबर है a के तथा b/a बराबर मान लिया हमने म्यू। ओके, यानी कि r थीटा डॉट बराबर हो गया a r की पावर म्यू। अब हमें क्या निकालना है, परिणामी वेग। तो परिणामी वेग का क्या फॉर्मूला था, परिणामी वेग बराबर √ r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डॉट का मान कितना है, r डॉट स्क्वायर, ये रहा आपके पास, r डॉट बराबर r डॉट यानी कि √ c r की पावर, देखो b/a को हमने म्यू मान लिया, तो मैं यहाँ पे भी म्यू रख सकती हूँ। तो c
आर की पावर म्यू प्लस यहाँ क्या जाएगा, आर थीटा डॉट का क्या है, दोनों का स्क्वायर है इसमें, यानी कि इसका भी स्क्वायर है, प्लस ए आर की पावर म्यू, ए आर की पावर म्यू का स्क्वायर, आर की पावर म्यू कॉमन आ रहा है तो यानी कि अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपके पास आर की पावर म्यू ओनली। ये क्या हो गया इसका परिणामी वेग। तो परिणामी वेग बराबर आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर म्यू। अतः कण का वेग ध्रुवांतर दूरी की किसी घात के समानुपाती, ये हो गया ध्रुवांतर की दूरी, और ये आर तो हो गई इसकी दूरी, और किसी घात, घात क्या है इसकी म्यू, तो ये तो हो गई दूरी और ये हो गई घात। तो यानी कि जो आपके कण का वेग, ये परिणामी वेग ही है ना, देखो परिणामी वेग क्या हो गया कण का वेग, तो आप यहां लिख देना, इसलिए कण का वेग, इसलिए कण का वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी ध्रुवांतर दूरी के किसी घात के बराबर होता है, ध्रुवांतर दूरी के किसी घात के बराबर होता है। ये हो गया आपका वेग, ये हो गई ध्रुवांतर रेखा की दूरी, और ये हो गई उसकी पावर। यही हमें सिद्ध करना था, इसीलिए हमने आर डॉट का मान निकाला था और आर थीटा डॉट का मान निकाला था। किससे निकाला था, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण से। वैसे तो हमारे पास दिया हुआ था उसमें पहले तो आर डॉट और थीटा डॉट, लेकिन हमें निकालना किससे था, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण से। हो गया हमारा प्रूफ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कि किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग, इसमें भी वही दे रखा है, इसमें कुछ नहीं अरीय और अनुप्रस्थ के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं आएगी इसमें। तो देखो क्या कह रहा है, अरीय और अनुप्रस्थ वेग क्रम से क्या है आर, यानी कि अरीय वेग तो कितना है लेमडा आर स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग कितना है म्यू थीटा स्क्वायर। तो सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण ये होगा, और त्वरण के घटक, यानी कि पहले क्या निकालना, कण के पथ का समीकरण, उसके बाद में त्वरण के ये घटक दोनों, यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण और अरीय त्वरण निकालना है। पहले तो क्या करना है, पहले इसका समीकरण निकाल लेते हैं। अरीय वेग क्या दे रखा है आपको, अरीय वेग बराबर लेमडा आर स्क्वायर, अरीय वेग यानी कि आर डॉट बराबर लेमडा आर स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग बराबर म्यू थीटा स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट बराबर म्यू थीटा स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 में क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। तो यानी कि आर व थीटा में हमें रिलेशन दिखाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर देखो क्या आएगा, आर डॉट यानी कि डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी भाग दे रहे हैं ना, 1 अपॉन आर डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी थीटा आ जाएगा बराबर लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। ओके, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा बराबर लेमडा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। आर को उधर भेज दो, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास डी आर अपॉन लेमडा आर की पावर 3 बराबर डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। अब क्या करो,
समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, देखो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का 1/λ आर स्क्वायर 2 भी आएगा ना, 2 बराबर माइनस का 1/μ थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि λ/θ निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दो लैम्डा को, यानी कि μ/2r² प्लस c भी आएगा भाई, बराबर λ/θ, यानी कि λ/θ बराबर आ गया μ/2r² प्लस c। यही है आपके कण के पथ का समीकरण। देखो यही सिद्ध करवा रहा है ना, λ/θ बराबर μ/2r² प्लस c। अब क्या निकालना है, उसके त्वरण के घटक, यानी कि उसका त्वरण और अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण दोनों निकालने हैं। तो देखो हमारे पास r डॉट ये है, तो r डबल डॉट निकाल लें। r डॉट बराबर है λr², चूंकि r डॉट बराबर λr², यानी कि r d2r/dt² बराबर कितना आएगा, r के सापेक्ष क्या करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 2λ r dr/dt, dr/dt का मान क्या है, r डॉट, यानी कि बराबर 2λ r डॉट dr/dt r डॉट ही है ना इसमें, तो r डॉट का मान फिर से रख दो, तो बराबर कितना आ जाएगा 2λ r डॉट का मान है λr² है, तो ये λ² का और ये क्यूब हो जाएगा, d2r/dt² का मान d2r/dt² आ जाएगा आपके पास 2λ² r³। अब क्या निकालना आपको, थीटा डबल डॉट, तो थीटा डॉट r थीटा डॉट बराबर क्या था आपके पास, एक बार दोबारा देख लेते हैं, r थीटा डॉट बराबर था μθ², तो यहाँ से देखो थीटा डॉट बराबर क्या आ जाएगा, μθ²/r, तो हमें क्या निकालना है, थीटा डबल डॉट, यानी कि d2θ/dt² बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा 2, पहले किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, इसमें किससे होगा, u/v से होगा ना, तो u/v से होगा, तो म्यू को तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2θ r एज इट इज थीटा डॉट, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो θ² का हो गया 2θ, थीटा का dθ/dt, यानी कि वो हो जाएगा थीटा डॉट और r एज इट इज माइनस r का करेंगे तो dr/dt, यानी कि ओनली क्या आएगा r डॉट और θ² ऐसे कैसे और r डॉट अपॉन r², ओके, म्यू बराबर 2θ थीटा डॉट r माइनस θ² r, तो यहाँ से देखो थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो μθ/r², अंदर क्या बच जाएगा 2r थीटा डॉट माइनस θr डॉट, आ गया थीटा डबल डॉट का मान। अब हमें निकालना है अरीय वेग, सॉरी अरीय त्वरण, अरीय वेग तो हो गया हमारा दे रखा है, अरीय त्वरण का होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, अरीय त्वरण बराबर r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, तो r डबल डॉट का मान रख दो, ये रहा 2λ² r³ 2λ² r³ माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर है, यानी कि म्यू का स्क्वायर
थीटा की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर बराबर, अरे त्वरण यही है ना, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 आर ओनली, और ये त्वरण यही आ रहा है। देखो आपका 2 लैम्डा स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 आर, और ये त्वरण हो गया हमारा। अब क्या निकालेंगे, अनुप्रस्थ त्वरण। ये हो गया आपका अरीय त्वरण। अब देखो अनुप्रस्थ त्वरण होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, आर डी अपॉन डी टी 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। सबका मान है आर डॉट यानी कि अरीय वेग, थीटा डॉट यानी कि अनुप्रस्थ वेग, और थीटा डबल डॉट आपने निकाल रखा है बराबर 2। आर डॉट का मान रख दो, आर डॉट है लैम्डा आर स्क्वायर, और थीटा डॉट का मान है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। थीटा डबल डॉट का मान ये रहा म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर 2 आर थीटा डॉट माइनस आर, सॉरी थीटा आर डॉट। अब सोल्व कर लो इसको, आर से आर कैंसिल हो गया, इस आर से ये आर भी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 2 लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर प्लस म्यू थीटा अपॉन आर 2 आर थीटा डॉट माइनस थीटा आर डॉट, म्यू लैम्डा म्यू आर स्क्वायर, आर थीटा डॉट स्क्वायर हमारे क्या रहा है, सॉरी 2 आ रहा है इसमें, लैम्डा म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर अब देखो यहाँ से थीटा डॉट का मान रख दो, थीटा डॉट का मान क्या है, थीटा डॉट और आर डॉट दोनों का मान रख दो, तो थीटा डॉट का मान है आपके पास 2 लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर प्लस म्यू थीटा अपॉन आर 2 आर, थीटा डॉट बराबर क्या है म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर माइनस थीटा आर डॉट का मान कितना है लैम्डा आर स्क्वायर, लैम्डा आर स्क्वायर। देखो आर से आर कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ आ गया 2 लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू थीटा 2 म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 3 अपॉन आर और माइनस म्यू थीटा लैम्डा म्यू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, थीटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा लैम्डा आर म्यू थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर। ये आ गया आपका अनुप्रस्थ त्वरण। अरीय त्वरण निकाल लिया, और ये कौन सा त्वरण आ गया अनुप्रस्थ त्वरण, यही पूछा था हमसे। हो गए 2 एग्जाम्पल। तीसरा है आपका कि एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है, तो सिद्ध कीजिए कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः है माइनस का v² अपॉन a cos थीटा तथा
-v² होंगे यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुवीय मान लिया जाए। थर्ड एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं एग्जाम की तरफ से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर उन दोनों क्वेश्चन में आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।